उस्ताद साहब मेरे मदरसे से बाहर निकल जाओ, कल से मदरसे में नजर मत आना, तुम कुरान मत पढ़ाना, तुम तो एक नंबर के दुनियादार हो। 10,000 सिक्के को तुम कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझते हो। अरे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए कुरान के मुकाबले में कुछ नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें भी देखिए हाथ उठा रहे हैं, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बड़ी तादाद में देख रहा हूँ पिंडाल के नीचे जवान ज्यादा, बूढ़े लोग ज्यादा कम हैं। मैं जवान को 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके इस्तकबाल करे, हमारा जवान कबूल करेगा इंशाअल्लाह। 7 खून आपका माफ है, दायां बायां हो जाए चल जाएगा। मैं कि आपकी जगह फंसता, सवाल होता, मैं भी फंस जाता। अल्लाह का शुक्र है आप बेदार हैं। अगर आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की चाहिए तो सिर्फ 2 काम करने होंगे, डायरी पर नोट कर लीजिए। सिर्फ 2 काम कीजिए, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। पहला काम यह है कि आप हलाल कमाइए, दूसरा काम यह है कि आप हिसाब से खर्च कीजिए। 1 साल अमल करके दिखाइए, कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकेगा। अल्लाह आपको गनी बना देगा, गरीब नहीं रखेगा, मोहताज नहीं रखेगा। रात का सन्नाटा है, आप टॉर्च लेकर के जमीन पर मारिए, एक चीज आपको चलती हुई नजर आएगी। रात के सन्नाटे में आप यहां से घर जाइए, रात के सन्नाटे में टॉर्च मार करके जमीन पर देखिए तो एक चीज चलती हुई नजर आएगी, वो है चूंटी। चूंटी आपको नजर आ रही, अंधेरे में कहां जा रही है, इसको कहां से आना है, ये क्या कर रही है, ये सोती है कि नहीं है, ये राज आपको बता रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ जवान, क्रिकेट खेल करके तुम तरक्की करना चाहते हो, तरक्की नहीं करोगे, क्योंकि वक्त बर्बाद हो गया। जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तरक्की करना चाहते हो तो चूंटी को देखो, उसे पता है कि बारिश के जमाने में मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, उस दिन के लिए आज कमाना है। सर्दी में हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, सर्दी के लिए मुझे गर्मी में कमाना है। रात दिन एक करके चूंटी कमाती है, सर्दी के लिए भी रोजी जमा कर लेती है, बारिश के लिए भी सर्दी जमा कर लेती है। अगर अपने खानदान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, चूंटी की तरह हलाल रोजी तलाश करनी पड़ेगी। एक जवान आया दौड़ा दौड़ा मस्जिद में, कहने लगा, ए अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दे, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, वो जवान क्या दुआ कर रहा था। कहा हुजूर एक रिल की दुआ थी, गुजर गई, माफ कीजिए। कहा कि जरा बताओ, मस्जिद में दुआ कर रहे हो कि अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अल्लाह ने रोजी को दुनिया में फैला रखा है। दुआ मस्जिद में करो और मस्जिद से बाहर रोजी को तलाश करो। आप देखेंगे जब रमजान का दिन होता है तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के क्या कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। कटोरा अलग उछाल रहा है, सर को अलग उछाल रहा है, ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? आप हैरान हो जाएंगे। एक आदमी बोला कि हट्ठा कट्ठा हो, काम धंधा नहीं करते हो, भीख मांगते हो, काफी काम दे दीजिए। ये आदमी बोल करके नसीहत करके फंस गया। बोला कि ठीक है, मैं तुमको काम देता हूं, 10 रुपया तुमको महीना में तनख्वाह देंगे। कहा 10 रुपए से क्या होगा, 10 रुपए तो मेरी गाय घास में खा लेगी। कहा इसका मतलब है तुमको गाय भी है? कहाँ गाय भी है? कहा उस गाय का क्या करते हो? कहा 2 किलो सुबह दूध पीता, 2 किलो शाम में दूध पीता, पहलवान हूं, दूध तो पीना ही पड़ेगा। कहा गाय रख करके भीख मांगते हो? कहा क्या हुआ, मैं नेशनल फकीर हूं, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर था।
कल तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। बिल्कुल सही जा रहा है, एक वादा आपसे लेना है कि बेटा की शादी हरगिज फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जोर का झटका धीरे से लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, हमारे जवान अगर बच गए मुल्क बच जाएगा, जवान बच गए खानदान बच जाएगा। जवान को सिर्फ दो ही काम से बचना है, जुआ से बचना है, शराब से बचना। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी बायां दायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक बेदार नहीं, अगर आखिर तक आप बेदार नहीं हुए तो आपका जनाजा पढ़ने में भी मुझे देर नहीं। एक नौजवान गोरखपुर हॉस्पिटल में 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े। 4 जवान जुआ खेल रहे थे, गोरखपुर हॉस्पिटल में पकड़े गए। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये जुआ का पैसा कहां से लाया था? कहा हुजूर अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था वो जुए में बर्बाद कर दिया। एक बाप था, इतना बड़ा स्टेट का मालिक था, जैसे महमूदिया स्टेट वाले थे, 200, 300, 400 बीघा जमीन के मालिक थे। एक आदमी इतना बड़ा स्टेट का मालिक था कि उसकी जमीन में 3 रेलवे स्टेशन पास करते। 3 रेलवे स्टेशन एक आदमी की जमीन में। उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा, जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा जुआ खेलने के नतीजे में वही भीख मांगता हुआ खड़ा, भीख मांगता। एक जवान के पास पैसा आया, उसको खुजली होगी, जुआ खेलने की खुजली होगी। 75 लाख रुपए का मालिक था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा। लाख के चक्कर में करोड़ कमाना चाहता था, लेकिन पतलून के चक्कर में लगौटी चली गई। 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गए। उसको ऐसा शोक हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा था। उसने सोचा कि इस मुंह से घर वाले को क्या दिखाएंगे, तो मुंह काला हो गया, सिया मुंह को घर वाले को क्या दिखाएं। उसने रिवॉल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। हमारा जवान सिर्फ जुआ से बच जाए, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। आप किसान आदमी है, अभी आपने धान काटा है, अब इसके बाद हम मकई लगाने वाले हैं। मकई कैसे लगाते हैं आप? तो पीठ पर आपके मशीन होती है, कीड़ा मारने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद दवाई घोलते हैं, घोल करके आप स्प्रे करते हैं ताकि कीड़ा मर जाए और सारी फसल हमको हासिल हो जाए। ये काम आप रोज करते हैं। कल देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ नकल कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। कल ही उस मशीन में आप 99 बूंद पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर 10 दिन स्प्रे कीजिए, आप फूल मुरझा जाएगा। आप अकलमंद आदमी हैं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल। गोश्त की 1 बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की 1 बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तजर्बे की बात है, कल देख लीजिए कर। पानी की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने 1 बोटी डाल दी है, उसका रंग ऐसे बदल जाएगा जैसे कि चर्बी की तरह बोटी पीली पड़ती। एक खास बात और याद रखिए, मेरा काम डॉक्टर की तरह से परहेज बताना है, दवा बताना, और सेहत और तंदुरुस्ती देने वाली जात ऊपर वाली है। खैर लाइट चली गई है, आवाज आपके कान तक पहुंच रही है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लाइट भी आ जाएगी, हमारी तरफ ध्यान रखिए। आपके घर में कच्चा अंडा है, आपके घर में कच्चा अंडा, गिलास में आप शराब डालिए,
अंडे को तोड़ करके, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब में डालिए, शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर आएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट कर देगी। वक्त से पहले जवान बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है, और जवानी में उस जवान की मौत आती। एक आदमी चपरासी था, उसको मालिक ने कहा तू दारू पीने की वजह से चपरासी, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। वो बोला हुजूर मुझको क्या फर्क पड़ता, जब मैं दारू नहीं पीता हूं अपने को चपरासी समझता हूं, लेकिन जब दारू पी लेता हूं अपने को प्रधानमंत्री समझता हूं, उससे नीचे नहीं समझता। नफ्स के ताबे हुए, नफ्स के ताबे हुए, ईमान रुखसत हो गया, वो ज़माने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए जल्दी से निकल जाएगा। मुसलमान 3 चीजों में पीछे। सबसे पहली चीज पीछे में, तिजारत में मुसलमान पीछे। बगल में गुलाब बाग है, मारवाड़ी तिजारत करते हैं 85%, 100 में 85 मारवाड़ी सिर्फ तिजारत ही करते हैं, और मुसलमान तिजारत कितना करते हैं? 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करते हैं, 95 गोल। 100 में 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 गोल। इसलिए मारवाड़ी ने मुसलमान को पीछे कर दिया, क्योंकि तिजारत में मुसलमान पीछे। दूसरी चीज, मुसलमान किसमें पीछे? नौकरी करते हैं। 100 में सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी करता है। IAS की नौकरी 2 मुसलमान, IPS की नौकरी 100 में 2 मुसलमान, रेलवे की नौकरी 100 में 2 मुसलमान। मुसलमान नौकरी में पीछे। तीसरी बात जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हिंदुस्तान है। 40-50% लोग यहां जाहिल हैं। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा जाहिल कौन है? बदकिस्मती की बात है, आपको खून का आंसू रोना पड़ेगा। मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल है हिंदुस्तान में। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। एक बादशाह का नाम सुना है आपने, उमर बिन अब्दुल अजीज। उस बादशाह को कितने बेटे थे? 11 बेटे। उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो बेटों के लिए कितना माल छोड़ा? सिर्फ 17 रुपया। तो लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा क्या होगा? 11 बेटे, 17 रुपया में क्या होने वाला है? उस मरने वाले बादशाह ने कहा मैंने अपने बेटे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, माल छोड़ करके नहीं जा रहा हूं,
अपने बच्चे को इल्म दे करके जा रहा हूं, खुदा के हवाले करके जा रहा हूं। मेरे बेटे गरीब नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे, सबके पीछे